लो स्पर्म काउंट की समस्या आज के समय में बहुत कॉमन हो गई है। बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो कई ऐसी आदतों के शिकार होते हैं जो उन्हें खुद पता नहीं होता, जिसके कारण असल में उनके स्पर्म काउंट लो हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके या किसी भी एक पुरुष के स्पर्म काउंट पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, तो ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो आदतें कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में आम बन चुकी हैं और हमें पता भी नहीं चलता कैसे ये आदतें धीरे धीरे हमारे स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम को हमारे सामने लाकर रख देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो कौन सी आदतें हैं। देखिए, सबसे पहली आदत के बारे में बात करूंगा, आपका जंक फूड खाने की हैबिट या पैक्ड फूड खाने की हैबिट। अब आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पैक्ड फूड से स्पर्म काउंट का क्या लेना देना। बिल्कुल सही। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, आप खुद समझ जाएंगे कि ये जो जंक फूड है ये असल में कैसे आपके स्पर्म काउंट पर प्रभाव डालता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका क्या काम होता है? हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स देना, प्रोटीन देना, विटामिन देना, मिनरल्स देना, राइट। इसी तरीके से अब आप सोचिए, जब हम कोई भी जंक फूड खाते हैं, मैगी खाते हैं, मोमोज खाते हैं, कुछ भी खाते हैं या कोई भी पैक्ड फूड खाते हैं, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को जो चीज मिल रही है वो क्या मिल रही है? सिर्फ कार्ब्स। क्यों? क्योंकि वो बना किससे होता है? सिर्फ मैदा से। इसके अलावा क्या कोई उसके अंदर ऐसा अच्छा गुण है जिससे आपको उसे खाना चाहिए? सिर्फ वो आपकी कुछ समय के लिए भूख मिटा रहा है और स्वाद दे रहा है। इन दो चीजों के अलावा वो कोई तीसरा काम नहीं कर रहा है सिवाय नुकसान के। रीजन आपकी आंतों में जमता है, ये आपको खुद पता है। कोई न्यूट्रिएंट नहीं दे रहा, ये आपको खुद पता है। लेकिन ये स्पर्म काउंट पे कैसे प्रभाव डाल रहा है, इसको समझिए। जब आपके शरीर को पोषक तत्व मिल नहीं रहे, पहला नुकसान, और ये कहीं ना कहीं आपकी आंतों में जाके जम रहा है, दूसरा नुकसान, तो क्या आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो हेल्दी रहेगा? जवाब आपके खुद के सामने है, क्योंकि ये दो सबसे मुख्य कारण है। अब यहां पर कई पेशेंट्स जब भारत होम्योपैथी में आते हैं तो वो पूछते हैं कि सर जंक फूड हम रोज थोड़ी खाते हैं, 2-3 दिन में एक बार खा लेते हैं। बिल्कुल सही। आप 2-3 दिन में एक बार खा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपके शरीर को पोषण नहीं मिल रहा, राइट। बाकी टाइम तो आप सही खाना खा रहे हैं, ठीक चीजें खा रहे हैं, लेकिन जो ये आपके आंतों में धीरे धीरे चिपक रहा है, फंस रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड हो जाता है, उसमें प्रभाव आता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। और जैसा कि मैं अपनी पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि ये 7 स्टेजेस होते हैं, और जो लास्ट का स्टेज होता है 7th स्टेज, वहां पर जितना न्यूट्रिएंट बचता है वो हमारी बॉडी को मिलता है। किसके लिए? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो जब आप खाना ठीक नहीं खा रहे हैं, साथ में गलत खा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपके स्पर्म प्रोडक्शन में मिलने वाले न्यूट्रिएंट पर डाल रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी किस आदत के ऊपर वर्क करना है? जंक फूड छोड़ दीजिए। मैं नहीं कहूंगा कोशिश कीजिए, मैं यहां पे कह रहा हूं छोड़ दीजिए। और इसी से जुड़ा है हमारा सेकेंड पॉइंट, जो कि है कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन। हम सब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, हर दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट आप खुद मार्केट में देख रहे हैं, और वहां पर काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति उसे लेता है फॉर द टाइम बीइंग उसे वहां पर आराम मिलता है, रिजल्ट मिलता है और वो लाइफ कंटिन्यू जीता रहता है। लेकिन यहां पर समझिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना अपनी स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम लेके, और वहां पर पूछते हैं कि सर कारण क्या है, और जब डॉक्टर आपको बताते हैं तो आपको यकीन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस ही लो स्पर्म काउंट की सबसे बड़ी वजह होती है, जहां से आपकी ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये किसकी वजह से हो रही है? हमारे गलत खान पान की वजह से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, यानी पेट से जुड़ी समस्या को खत्म करना है। अगर आप अपने स्पर्म काउंट को ठीक बनाए रखना चाहते हैं, या अगर आपका स्पर्म काउंट लो हो गया है उसे वापस ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जड़ पर काम करिए। और जड़ क्या है? आपका पेट, जहां पर कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम बन रही है। और यहां पर एक चीज का खास ध्यान रखें, सिर्फ कोई चूर्ण खाने से या सिरप पीने से अगर आपको यह लगता है आराम मिल गया, तो वो आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है। आपको सिर्फ अपने उस समस्या में आराम मात्र मिल रहा है, और जब तक आप आराम लेते रहेंगे क्या आपकी प्रॉब्लम वहां पर ठीक होगी? कुछ उसमें फर्क आएगा?
शायद ही आएगा। लेकिन अगर समस्या ही ठीक हो गई तो प्रॉपर दोबारा वही फंक्शन आपकी बॉडी में चलना शुरू हो जाएगा जो पहले होता था, जिसकी वजह से एक अच्छे स्पर्म काउंट एक पुरुष में देखने को मिलते हैं। तो दो चीजें हमने यहाँ पे बहुत अच्छी समझी कि कितना ही खतरनाक होता है जंक फूड एक मेल के लिए, स्पेशली जिसको अपने स्पर्म काउंट की समस्या से जुड़े कोई सवाल हैं उसके लिए। अब बात करते हैं अगले और तीसरे पॉइंट की, जो है स्ट्रेस। ये भी बहुत कॉमन है। देखते हैं हम आजकल जो लोग हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर स्ट्रेस्ड हैं, जो वर्किंग क्लास हैं वो अपने टारगेट्स वगैरह को लेकर स्ट्रेस रहते हैं। प्लीज़, जितना आप स्ट्रेस लेते हैं वो आपकी बॉडी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये आप सब जानते हैं, सब सुन चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट पर इफेक्ट आता है, शायद ये अभी तक आपको नहीं पता था। तो प्लीज़ अपने स्पर्म काउंट को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, जिसके लिए योगा करना बहुत अच्छी हैबिट है। मॉर्निंग में जल्दी उठ के अगर आप एक नॉर्मल वॉक भी कराते हैं तो भी वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपको देती है। अब इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है हमारा चौथा पॉइंट, जो है रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट्स। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी क्या बोला, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। 90% लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह जल्दी उठते ही नहीं हैं और एक बहाना लगा देते हैं, हम अपने आप को, सर उठ नहीं पाते हैं जल्दी, रात को लेट सोते हैं। जी हाँ, मेरा चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, हमारी बैड स्लीपिंग हैबिट्स, यानी रात को देर से सोना। हम अपने आप को कितने ही एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, मुझे ये काम होता है, मैं ऑफिस से लेट आता हूँ, मैं या कोई भी XYZ, इस वजह से मैं लेट सोता हूँ। लेकिन एक ध्यान रखिए, आप एक्सक्यूजेस दे किसको रहे हैं? बाहर वालों को। लेकिन समस्या किसको हो रही है? बाहर वालों को या आपको? अगर आपको हो रही है तो उसके लिए एक्शन किसको लेने पड़ेंगे? बिल्कुल सही, आपको। तो अपनी आदतों में सुधार किसको लाना पड़ेगा? आपको। और कौन सी आदत में? स्लीपिंग हैबिट में। मतलब हमने सुना है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बचपन में हमने एक पोम सुनी थी। प्लीज इसको फॉलो करिए। समय पर सोना और समय पर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है एक शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो यहां पर आप अपनी नींद के ऊपर भी खासा ध्यान रखें, जिससे आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको आपको कंटिन्यू करने में, अपने आप को निरोग रखने में बहुत ही फायदा मिलता है। बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट की, जिसके कारण स्पर्म काउंट बहुत ही बुरी तरीके से इंपैक्ट होता है, और वो है स्मोकिंग। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर स्मोकिंग तो हजारों लोग कर रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए आप, मैं जो भी कह रहा हूं ना, ये इसके पीछे रीजन है, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग प्रूव्ड है, मैं वही आपको बता रहा हूं। जब भी कोई व्यक्ति स्मोक करता है तो असल में होता क्या है? धुआं ही तो अंदर जाता है। और वो धुआं असल में होता क्या है? क्या पूरा धुआं बाहर निकल जाता है? नहीं। जो धुआं धीरे धीरे आपके अंदर रह जाता है, बसने लग जाता है, वही आपकी आर्टरीज और आपकी वेन्स को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, जिसमें काम क्या चल रहा होता है? ब्लड फ्लो का। और जब आपका ब्लड फ्लो किसी भी कारण की वजह से इफेक्ट होता है तो वहां पर डायरेक्ट असर देखने को मिलता है हमारे शरीर के उस ऑर्गन पर। अब किस ऑर्गन पर? यहां पे समझिए, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका खाना क्या है? वो किस बेस पे वर्क करते हैं? ऑक्सीजन के बेस पे, जो हम सांस लेते हैं। और वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन तक, दिमाग से लेके पैर के सभी ऑर्गन तक पहुंचाता कौन है? ब्लड। ब्लड ही तो फ्लो कर रहा है हमारे पूरे शरीर में। तो ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है, हमारे ऑर्गन्स को देता है, ऑर्गन्स यूज करते हैं और अपना काम सुचारू रूप से कर पाते हैं। लेकिन जब ये धुएं के कारण, स्पेशली जो स्मोक करते हैं लोग, वो धुआं आपकी आर्टरीज और आपकी वेन्स को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा होता है, ब्लड के साथ वो धुआं फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से ना तो प्रॉपर फ्लो हो पाता है, ना ही प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे सभी बॉडी ऑर्गन को मिल पाते हैं। और जब मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिशन मिलता है वो 7वें स्टेज पर हमारे स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो जब सोचिए पहले ही वो इतना कम मिल रहा है, और स्मोकिंग हैबिट के कारण वो जो न्यूट्रिशन है और कम हो जाता है। इसी कारण से जो स्पर्म प्रोडक्शन है, जो स्पर्म काउंट है, वो धीरे धीरे लो हो जाता है, और उस पेशेंट को पता तब चलता है जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास जाता है, डॉक्टर्स उसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस बताते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई गारंटी नहीं होती कि आप उससे बाहर आ पाएंगे। सो बेटर आप अपनी उस अवस्था में जाने से पहले अपने आप को रोक ले, अपने आप को बचा ले। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्रिंकिंग हैबिट।
ड्रिंकिंग भी कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट पर एक बुरा प्रभाव डालती है। रीजन इससे होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है तो उसके शरीर में दिक्कत कहाँ आती है? सबसे पहले आपने सुना होगा कि ड्रिंक करने से क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर सड़ जाता है, राइट। और हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हमारे खाने से, वो आखिर न्यूट्रिएंट्स अलग निकाल के दे कौन रहा है? लीवर ही तो दे रहा है। और जब लीवर ही अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, जब वो न्यूट्रिशन ही बॉडी को ठीक से नहीं मिल पाएगा, तो स्पर्म काउंट क्या, बॉडी में और भी बहुत सारे विकार आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत खतरनाक है। लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं हैं। 10 अपने फ्रेंड्स को और देखते हैं स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंक करते हुए, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप अपने आप को संभालें। अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और अपने स्पर्म काउंट को सेव रख के अपनी आगे की लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्पर्म काउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लो स्पर्म काउंट है, एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, आपके किसी फ्रेंड को है, तो यहाँ पर आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी सर्जरी या ऑपरेशन के लिए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, एक छोटी सी चीज जरूर करके देखें, या ये कह सकते हैं एक ऑप्शन अपने आप को जरूर देके देखें। कौन सा ऑप्शन? भारत होम्योपैथी में डॉक्टर से बात करने का। जी हाँ, सिर्फ बात करने का। इस नीचे दिए गए नंबर पर आप भारत होम्योपैथिक के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या उनके सामने रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। अब यहां पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर होम्योपैथिक में क्या सच में स्पर्म काउंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट मिलता है? जी हाँ, मिलता है। आपने ऐड सुनी होगी ना, पूछने में क्या जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा प्लीज़ आप किसी भी चीराफाड़ी से जुड़ी किसी भी प्रोसेस, किसी भी ट्रीटमेंट में जाने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ नहीं जा रहा। फिर भी अगर आप किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो लाइफ इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम सिर्फ समझाना और बताना था। कौन सा ट्रीटमेंट चूज करना है, ये ऑप्शन आपका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल को अपनी वीडियो में ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा, और साथ ही उसका जवाब आपको बेहतर तरीके से देने की भी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।